मध्य प्रदेश में डिफॉल्टर किसानों के ब्याज की राशि सरकार चुकाएगी। इससे उन किसानों को राहत मिलेगी जिन्हें नया लोन नहीं मिल पा रहा। इसे किसानों को साधने की कवायद माना जा रहा है। क्यों? देखिए पूरी रिपोर्ट। कर्ज का जिम्मा उठाएगी सरकार, डिफॉल्टर किसान करेंगे एतबार। ये सवाल इसलिए है क्योंकि कमलनाथ सरकार के राज में हजारों किसान इसलिए डिफॉल्टर हो गए क्योंकि वो कर्ज माफी की आस में बैठे रह गए। कर्ज माफी तो दूर की बात, नाम ब्लैकलिस्ट होने से नया कर्ज भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे किसान 2019 के बाद से ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल रही थी। लेकिन जब उन्होंने मोर्चा खोला तो सरकार ने ये घोषणा करने में देरी नहीं की, उनका कर्ज सरकार भरेगी। किसानों के लिए ये बड़ी राहत मानी जा रही है। 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खाते में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से डाली जा चुकी है। पर उसके बाद भी जो कमलनाथ जी की वादा खिलाफी के चक्कर में आके जो किसान बैंकों का ब्याज नहीं भर पाए थे, जिस कारण वे डिफॉल्टर हो गए थे, तो अब मामा की सरकार उस ब्याज को भी भरेगी। विगत निरंतर 3 वर्ष से बाढ़ के प्रकोप से या अन्य प्रकोपों से किसान बहुत परेशान है। हर बार सर्वे के नाम पे सर्वे हो जाता है, जाके वहाँ पे शिवराज सिंह फोटो खिंचा लेते हैं, लेकिन आज तक किसी एक किसान को राहत नहीं मिली है। किसान बिल्कुल बर्बादी की कगार पे। हालांकि किसानों की नाराजगी की और भी वजह हैं। खाद वितरण में गड़बड़ी, सिंचाई के लिए बिजली व्यवस्था जैसी कई समस्याएं हैं। इसे लेकर ही किसानों ने भोपाल में पंचायत रखी थी। इसे किसानों के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा गया। सीएम शिवराज भी इस बात को समझते थे कि किसानों की नाराजगी से खतरा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने भी उसमें शिरकत की। दरअसल 2018 में कमलनाथ ने कर्ज माफी का मास्टर स्ट्रोक चला था, जिसके बाद किसानों ने कांग्रेस का साथ दिया था और उसी के दम पर कांग्रेस सत्ता में आ पाई थी। 2023 में किसानों का साथ मिले, इसके लिए अभी से जोर आजमाइश शुरू हो गई है। आजादी के बाद से ही किसान राजनीति के केंद्र में रहा है, क्योंकि उस समय देश के सामने अनाज एक बड़ा संकट था और इस भुखमरी से बचाना यानी कि किसानों को प्रमोट करना, खेती को प्रमोट करना सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य होता था, चाहे वो 5 ईयर प्लान फर्स्ट हो या हरित क्रांति हो। अब सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश में किसान कितने बड़े फैक्टर हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रदेश में किसान सत्ता के किंग मेकर हैं। किसानों की संख्या करीब 80 लाख है। सिंचित भूमि का रकबा 45 लाख हेक्टेयर है। हर सीट पर किसानों की संख्या निर्णायक है। इसीलिए किसानों को साथ लाने के लिए पार्टियों का जोर रहता है। क्योंकि 2018 में बीजेपी को झटका लग चुका है, इसीलिए 2023 को लेकर बीजेपी अलर्ट है। मध्य प्रदेश में सरकार किसानों की खुशहाली की बात तो करती है, लेकिन आंदोलन करने वाले किसानों का कहना है कि बहुत सारी समस्याएं हैं और किसान संकटों से जूझ रहा है। कहीं उसे अपने अनाज का पूरा दाम नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ब्याज और ऋण लगातार परेशान कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ओलावृष्टि और बाढ़ में हुए नुकसान की भरपाई कई जिलों में अभी तक नहीं हो पाई है। चुनाव जब आते हैं तो सरकारों को किसानों के हितों की बात याद आती है। कमलनाथ ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की थी, लेकिन कर्ज पूरी तरह आज तक माफ नहीं हो पाया और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्ज के ब्याज की माफी देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अभी भी ये मांग कर रही है कि माफ करना है तो पूरा कर्ज माफ कीजिए। यानी सियासत एक बार फिर से किसानों के इर्द गिर्द घूमने लगी है, क्योंकि किसान एक ऐसा वोटर है जो सरकार का फैसला करता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। खबर तो ये है कि एमएसपी पर गेहूं खरीदी में प्रदेश अव्वल रहा है। किसानों के हित से जुड़े फैसले लगातार हो रहे हैं ताकि किसान खुश रहें और साथ रहें।